मैं बिहार पुलिस के लिए कभी तो मैथ लेकर आता नहीं, लेकिन आपका प्यार इतना मजबूत है, आपका लगाव मेरे साथ इतना मजबूत है कि मुझे मैथ भी लेकर आना पड़ा। तो आज मैं पूरा का पूरा जो मैराथन करने वाला हूँ वो मैथ के ऊपर होगा। और आप क्या करिए, सबसे पहले एक काम कि आप अपने पास एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और उसके बाद मैथ का सवाल सोल्व करते रहिए। और कितना स्कोर कर पाते हैं आप पूरा मैराथन में, आप लास्ट में हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद करते हैं अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो ये सब मैथ भी बनेगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस के अंदर जो भी मैथ पूछे जाते हैं वो ऐसा नहीं होता कि कोई बना नहीं सकता, एकदम इजी होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है जो कि हर एक बच्चा उसको बना सकता है जिसका बेसिक ठीक ठाक है, मैथ की समझ ठीक ठाक है, तो वो हर कोई इसको बना सकता है। तो आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना चाहिए, तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिस यानी सिर्फ सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए और आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत पास आ चुका है, उसको देखते हुए तो आज हम मैथ का पूरा मैराथन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैराथन को। अब इसके बाद अगर आपको मैराथन चाहिए मैथ का, तो फिर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, तो फिर मैं मैथ का वीडियो आगे भी लेकर ज़रूर आऊँगा और जैसा आपका रिव्यू रहेगा उस हिसाब से मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, समझ लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक बटन आपके लिए है, ठोक दीजिए लाइक, और जो भी दिल में भड़ास है वो आप कमेंट बॉक्स में निकाल दीजिए। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलिए। तो देखिए, भिन्न में बदलने का एक सिंपल तरीका, कैसे भिन्न किसको बोलते हैं, x बट्टा वाई में जो लिखा होता है उसी को तो भिन्न कहते हैं। x क्या है, तो x है आपका अंश है, और y क्या है, तो ये आपका हर है, यानी ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो बड़ा ही सिंपल है, कैसे लिखना है, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, कर लिया। अब देखिए 10% है, तो करना क्या है, तो 10/100 कर देना है। अब 100 कहाँ से आया, तो इस परसेंट के बदले में बटा में 100 करना है हमेशा। इस परसेंट के बदले में बटा में हमेशा क्या करना है, 100 करना है। तो 10 है तो 10 रह जाएगा, और परसेंट के बदले में बटा 100 करते जाना है, बस इतना ही काम करना है। ये भिन्न में कन्वर्ट हो गया, और जो कटता है उसको काट दीजिए। तो ये हो गया फ्रैक्शन कितना, 1/10। तो पहला का हो गया आपका 1/10, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो ये तो हो गया 1/10 हो गया, तो 1/10 लिख देते हैं। दूसरा देखते हैं, 1 मिनट, ये 1/10 हो गया। दूसरा देखते हैं, तो ये कह रहा 20%, तो 20% को क्या लिखेंगे, तो 20/100 लिखेंगे। तो बटा में 100 कहाँ से आया, तो इस परसेंट के बदले में आया, इसको छोटा कर दीजिए, तो 1/5। अब जब भी आप मैथ बनाएंगे ना, तो मैथ के अंदर सीधा का सीधा 1/5 का यूज होता है। मतलब 20% अगर कहीं लिखा है तो 1/5 का यूज करते हैं। तो आपको वो चीज़ समझ में आना चाहिए कि 1/5 कहाँ से आ जाता है। आगे देखते हैं, 50% है, तो 50% का मतलब क्या, 50% का मतलब हो गया आपका 50/100। 50/100 को क्या कहते हैं, तो 50/100 को कहते हैं 1/2 कहते हैं। तो 1/2 हो गया इसका फ्रैक्शन। और 25% है, तो 25% को क्या कहेंगे, तो 25/100, इसको छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। सबको क्लियर कर देता हूँ, तो 25% हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 33 सही 1/3%। देखिए इसको तो एक बार निकाल के बता देता हूँ, और ऑलवेज जब आप मैथ बनाते हैं तो उनको ये सब चीज़ जो है डाटा सीधा सीधा पता हो जाता है, याद हो जाता है, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपका भी मैथ क्या हो सके, मजबूत हो सके। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, तो 33 या 99 प्लस 1 करिए, 100 हो गया। तो 100 बटा में कितना, बटा में 3 है। अब मैंने कहा कि ये जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत को हटा के क्या करना है, बदले में आपको 100 से यहाँ पे बटा में 100 कर देना। तो चलिए बटा में मैंने 100 कर दिया, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/3। तो आपको जब जब दिखेगा 33 सही 1/3, उसके बदले में आप क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे फ्रैक्शन, या 1/3 लिखा है तो इसको यूज करेंगे, 33 सही 1/3 पूर्णांक, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। यहाँ कह रहा है 16 सही 2/3।
तो इसको कितना लिखना है फ्रैक्शन में, तो इसको लिखते हैं 2/3 ही लिखते हैं। तो कैसे, इसको कन्वर्ट कीजिए पहले। 16 तिया 48 और प्लस में 2 कितना हो गया 50। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि 50/3, तो चलिए 50/3 लिख दिए। और परसेंटेज है तो बटा में 100 करेंगे, तो चलिए बटा में 100 कर दिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो 50 से ये 100 2 बार में, तो ये कितना हो गया 1/6 हो गया। माफ़ करिएगा, मैंने 2/3 बोला था। तो ये हो गया आपका 1/6 हो गया। ठीक है, 66 सही, 2/3 को कहते हैं 2/3, वो भी आएगा आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 सही 2/7 पूर्णांक, इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको भी लिखने का वही तरीका है, 14 सत्ते 98 प्लस 2 100, यानी 100 बटा में कितना, तो 100 बटा में हो गया आपका 7, और परसेंटेज को हटाना है तो बटा में 100 कर दीजिए, तो ये कट हो गया आपका, तो 1/7 हो गया इसका फ्रैक्शन। अब है 12.5%। 12.5% कैसे लिखेंगे इसको, तो ये है आपका 12 दूनी 24 प्लस 1 25, 25/2 लिखा हुआ है, तो ये रहा 25/2 लिख दिया। परसेंटेज को हटाना है तो बटा में क्या करना पड़ेगा 100, तो बटा में 100 कर दिया। इसको सोल्व करूँगा तो 4 दूनी 8, 1/8 हो गया। 1/8 को ही क्या कहते हैं 25% कहते हैं। अगला देखते हैं, बाकी अगला जो है आपका 11 सही 1/9%, उसके बाद 9 सही 1/11%, और उसके बाद ये है आपका 116 सही 2/3%। ये चारों क्वेश्चन को आप इसी तरह से बनाइए और हमें कमेंट में कमेंट करिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका फ्रैक्शन कितना आ रहा है। और अगर आप सही कर पा रहे हैं तो उम्मीद है कि आपने ये जो है मैंने जो सिखाया आप उसको सीख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है यहाँ से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जिसको कि इसी के आधार पे बनाया जाता है। यदि किसी संख्या में 24 जोड़ी जाती है, तो देखिए यहाँ पे संख्या तो है नहीं, और इसको करने का क्या है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक तो बाय ऑप्शन हो जाते हैं, एक बेसिक तरीका हो जाते हैं, एक जो है लॉजिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाय ऑप्शन भी कर सकता हूँ और बेसिक भी कर सकता हूँ। तो बेसिक आपको कर दे रहा हूँ, आप जो है इसको बेसिक तरीके से कीजिएगा। कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा। यदि किसी संख्या में 24 जोड़ी जाए, अब संख्या तो हमें पता नहीं, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं वो संख्या कितना है, तो वो संख्या x है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब उसमें 24 जोड़ी जाती है तो प्लस 24 मैंने कर दिया, तो क्या होता है, वह स्वयं की 137 सही 137 सही 1/2% हो जाती है। यानी स्वयं की, स्वयं बोले तो वही संख्या अपने आप की कितनी हो जाती है 137 सही 1/2%। अब आपको बता दूं कि ये जो 137 सही 1/2% है ना, इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं 11/8 कहते हैं। आप क्या करिए, सबसे पहले ये जो 137 है ना, तो इसको लिखिए 100 प्लस में 37 सही 1/2%। अब इसको कन्वर्ट करिए, 100% को क्या कहते हैं 1 कहते हैं, उसके बाद 37.5% है, इसको कहते हैं क्या 3/8 कहते हैं। इसको सोल्व करिए, आपके सामने आएगा 11/8। ठीक है, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे जो ये इक्वेशन आया, इसको आप कैलकुलेट करिए तो आपका x का वैल्यू निकल के आएगा कितना, तो x बराबर आ जाएगा 64। अब आप मेरे से ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा। देखो अगर मैं इतना करने लगूंगा ना, तो मैथ का जो मैराथन होता है ना, वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो उस कारण मैं आपको कम सवाल बता पाऊंगा। तो इसीलिए आप क्या करो कि आप खुद से कैलकुलेशन किया करो। हाँ, समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, उसी तरह गए हैं। तो एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, तो मान लेते हैं x है, इससे 15 को घटाते हैं, तो ये रहा 15 को घटा दिया है। तो कह रहा है वह संख्या घटकर 80% हो जाती है, जो संख्या पहले मैंने x माना था जो कि 100% है। ठीक है, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, याद रखिएगा। अब कह रहे कि वो 100 से घटकर कितना हो जाती है, ऐसा लिखा नहीं है कि 100 से घटकर, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो ये 100 से घटकर 80% हो जाती है। तो 80% का फ्रैक्शन बोलिए फटाक से, तो 80/100, यानी 0 से 0 कैंसिल, 8/10, उसको और छोटा करिए तो 4/5, यानी 80 को लिखेंगे 4/5। तो कह रहे स्वयं का कितना हो जाता है 80% हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए, इसको सॉल्व करिए। तो x का वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा कितना, तो ये आएगा 75, 75। तो क्या ये आंसर हो गया? नहीं भाई, ये आंसर नहीं हुआ। आगे सवाल और कुछ कह रहा है, उस संख्या का 40% कितना है,
40% का क्या होता है फ्रैक्शन 2/5, तो 75 का 2/5 निकालिए, तो 5 से 75 को काटिए तो 15 बार में, तो 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अगर समझ आया तो इसी बात पे ठोक दीजिए लाइक, और सपोर्ट जितना ज़्यादा करेंगे अगला मैं वीडियो आपके लिए उतना ही जल्द लेकर आऊँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बिहार पुलिस का है 10 दिन आपके पास मुश्किल से बचे हुए हैं। जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बिल्कुल जो है लगभग 4000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा, और टाइमिंग के अनुसार एक टाइम से मैं 4000 क्वेश्चन का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको कहाँ पे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रुप का लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम में जाओ, वहाँ पे सर्च करो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जाके जुड़ जाइए, ठीक है। और कोई दिक्कत होता है तो आप क्या करिए, इंस्टाग्राम का भी आईडी मैंने ग्रुप में दे रखा है, और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाइए, आप हमें वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपकी समस्याएं जो हैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये रहा मेरा आईडी इंस्टाग्राम पर, और इसको आप क्या कर सकते हैं, सर्च करिए, और जो भी प्रॉब्लम है शेयर करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक वस्तु की कीमत में 9% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए वस्तु का मूल्य जो है मान लेते हैं वो 100 था, मानना नहीं है, प्रतिशत में हमेशा किसी भी वस्तु का मूल्य जैसे ही पूछेंगे कितना है तो हमेशा आंख बंद करके बोल दीजिए कि भैया इसका कीमत जो है 100% है। जैसे देखिए आपके हाथ में एक कलम है, अभी मैंने पूछा कि आप कितने में ख़रीदे हो, तो कोई कहेगा 5 रुपये में, कोई कहेगा 10 रुपये में, कोई कहेगा 20 रुपये में, कोई ये भी कहेगा हम तो फ्री में लाए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन जब भी मैं आपको प्रतिशत में पूछूंगा ना तो हमेशा सबकी एक ही आवाज़ आना चाहिए कि भैया 100% में ख़रीदे हैं, ठीक है। अब क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में 9% की छूट दी जाती है, और छूट जो दी जाती है ना वो क्रय मूल्य पे नहीं दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है, यानी मार्क प्राइस पे। जो प्रिंट होता है ना किसी वस्तु के ऊपर जो प्रिंट होता है जितना कीमत, जैसे मान लीजिए कलम का दाम जो है 10 रुपये था और ख़रीदे कितने में, तो 2 रुपये में, तो 10 रुपये प्रिंट हो गया, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कहते हैं उसको, और 2 रुपये में मैंने ख़रीदा, यानी मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य। तो ये कह रहा है कि इस पर क्या कर रहे हैं, 9% की छूट दे रहे हैं, मतलब ख़रीदा कितने में, 91% में ख़रीदा। तो अब कह रहे हैं कि पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देखिए कितना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको सबसे पहले जो है 9 का वृद्धि करना पड़ेगा। 9 का वृद्धि कर दिया, पूछा है प्रतिशत, तो हमें जो है किससे कंपेयर करना पड़ेगा, 91 से कंपेयर करना पड़ेगा। अब प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत में लिखने के लिए 100 से गुना करेंगे, जबकि प्रतिशत से हटाने के लिए 100 से भाग देते थे, यही फ़र्क होता है। अब आप इसको करिए सॉल्व, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति है, अपनी संपत्ति का 25% दान और शेष अपने परिवार को। तो सबसे पहले जो है मैं 2 तरह का डाटा बनाता हूँ। तो ये हो गया दान में दी गई संपत्ति, और इधर वाला जो है ये परिवार को दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो ये कह रहा है परिवार को या वसीयत जो भी है, तो 25% संपत्ति जो है दान में दिया जा रहा है। अच्छा आप ही बताओ 25% को क्या कहते हैं। आप कहोगे कि भैया इसको जो है 1/4 कहते हैं, यानी टोटल संपत्ति 4 है। नीचे वाला जो है हमेशा टोटल, तो टोटल संपत्ति जो है 4 है, तो 4 में से 1 जो है दान में दे दिया, ठीक है। 1 अगर दान में दे दिया तो परिवार को कितना मिला, तो 3 मिला। अब देखो 3 1 4 हुआ कि नहीं, टोटल 3 1 4 हो गया, जो कि टोटल मैंने 4 माना है, तो 3 1 4 हो गया। दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये अभी दिखाते हैं कैसे होगा। इसको मिटा दूं जरा, अरे यार देखिए अब यहाँ पे कह रहे कि दान में दी गई संपत्ति का, जिसको भी का में बोला ना उसको नीचे रखना है। तो का में क्या बोला, दान में दी गई, तो दान में दी गई 1 है, तो 1 को नीचे। कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है, तो परिवार वाले को नीचे। अब बोला है प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब गुना कितना, 100 में, ठीक है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुना में 100।
तो ये 300% हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, यहाँ पे कह रहा आपसे कि एक्स वाई से 20% कम है। चलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेशियो निकाल रहा हूँ, ये एक्स का रेशियो, ये वाई का रेशियो। ये कह रहा है एक्स वाई से 20% कम है, तो वाई से, तो वाई को मान लेते हैं। अच्छा 20% को क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये सवाल है, तो भैया 20% को कहते हैं 20/100, उसको और छोटा करेंगे तो 1/5, और ये जो बटा 5 है ना, ये क्या कह रहा है कि y से 20% कम है। इसका मतलब है अगर 5y है तो उससे 1 कम है, 1 का वैल्यू आया ना, ये 1, तो 1 कम है कौन, x, तो x इसका मतलब कितना है, 4 है। ठीक है, बस हो गया। अब सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है और उसके बाद आपको ये दे रखा है, इसमें क्या करना है, वैल्यू रखना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको कर लीजिएगा। तो y की जगह क्या रखना है, तो y की जगह 5 रखना है, माइनस x की जगह 4 रखना है, उसके बाद बटा में फिर से y का वैल्यू, उसके बाद फिर अलग से यहाँ पे x की जगह 4 रखना है, y की जगह 5 रखना है, x की जगह 4 रखना है, और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, और आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें आप समझे होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकल ट्रेन के टिकट का मूल्य कितना है, तो 50 रुपये है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है कि मासिक पास का मूल्य जो है कितना है, तो ये 1125 रुपये हैं। यानी अगर आप क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे आप पूरे महीने का एक ही बार में पास खरीद लेते हैं, तो आपको जो है 1125 रुपये ही लगते हैं। ओके, कितना, 1125 रुपये। तो कह रहा है कि यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ, यानी 1125 रुपये लगेगा, और महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ, यानी दोनों तरह की यात्रा कर रहा है, तो फिर मेरी बचत कितनी होगी। तो मासिक पास लेके अगर ये यात्रा करता है तो 1125 रुपये लगने हैं इसको, जबकि अगर महीने के हिसाब से, वो जो दिन के हिसाब से टिकट का मूल्य लेता है, तो उसे पर डे 50 रुपये लगते हैं। तो 30 दिन में कितना लग जाएगा, टोटल जो है 1500 रुपये ऐसे में लग जाएगा इसको। ठीक है, तो अब ये हमसे कह रहा है कि कितना प्रतिशत का बचत करेगा वो। तो आप देखो ना यहाँ पे कितना बचत करेगा, 1125 रुपये लग रहे हैं और 1500 रुपये जो है पर डे के हिसाब से लग रहा है, तो कितना रुपये ये बचा ले रहा है, तो ये बचा ले रहा है टोटल जो है 375 रुपये ये बचा ले रहा है। ठीक है, कितने के ऊपर, तो 1125 के ऊपर ये बचा ले रहा है। प्रतिशत पूछा है, मतलब 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब इसको आप करिए सोल्व, और जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपके सामने बचत जो है ये 25% निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सवाल को मैंने पहले ही सोल्व करके रखा है ताकि जो है टाइम ज़्यादा ना लगे, तो देखिए अब मैं इसको समझाता हूँ। यदि x का 8%, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, प्रतिशत नहीं लिखा है वो बता रहा हूँ क्यों, चलिए लिख देता हूँ आपके लिए, तो बटा में 100। ठीक है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो y का 4% मतलब 4/100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया, नहीं लिखा है। ठीक है, तो फिर से मैं उसको हटा देता हूँ। चलिए हटा दिया। अब देखिए, तो ये डाटा मैंने यहाँ पे लिखा, अब इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व किया तो यहाँ पे 4 से दोनों कट रहा था, तो x गुना 2 बराबर y गुना 1। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो x देख रहे हैं ना, x का वैल्यू इसके सामने वाला ये होता है, तो 1 हो गया। अब y का वैल्यू बताता हूँ, ये जो y देख रहे हैं इसका वैल्यू इधर वाला होता है, इसके सामने वाला, तो y का वैल्यू यहाँ पे 2 है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन मैंने आपको बताया एक चीज़ जो कि आपको आसान करेगा सॉल्यूशन में। तो देखिए अब यहाँ से मैंने क्या किया, x का वैल्यू निकाल लिया, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, x बराबर कितना हो गया, तो y/2। ठीक है, ये डाटा मैंने लिख लिया। यहाँ से आगे चलते हैं। आगे सवाल ने यहाँ पे हमसे कहा कि x का 20%, तो देखिए ये x का 20% यहाँ पे देख रहे हैं, x का मतलब गुना, 20% मतलब 20/100। x का 20% y का किसके बराबर होगा, तो y का किसके बराबर होगा ये मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, क्वेश्चन मार्क और परसेंटेज। ठीक है, अब इन्हीं का इधर जो हमारा RHS तरफ है, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको हम क्या करने वाले हैं, अब सॉल्व करते हैं। देखिए अब जैसे ही करूँगा सॉल्व, तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या करने वाला हूँ, इस ये वाला वैल्यू जो निकाल के रखा हूँ इसको मैं रख दूंगा, तो y/2 x की जगह आ गया, इंटू 20/100 बराबर
y का जितना भी है ये आ गया इधर, यहाँ पे वही रहेगा। तो इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखिए इसको जैसे ही सॉल्व करूँगा तो ईजिली सॉल्व होने वाला है। तो देखिए ये 2 से ये कट गया, तो y का गुना मतलब का, यहाँ पे जो गुना देख रहे हैं का 10/100 मतलब कितना 10% कहते हैं इसको। तो y का 10% जो होगा वो x का 20% के बराबर हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x y से 25% छोटा है, इसका मतलब ये है कि y क्या है, तो y जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि y जो है 100% है। अच्छा 100 ही क्यों मान रहे हैं, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 मानने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है, सोचना समझना आसान हो जाता है। तो मैंने मान लिया 100। उसके बाद कह रहे कि x छोटा है, तो अगर x छोटा है, कितना छोटा है, तो 25% छोटा है। तो 100 का 25% 25 होता है, जिसको कि माइनस कर दिया 100 में, तो 75 मिला हमें। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है आगे, इसको आप और भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये भी रेशियो को आप यूज कर सकते हैं, और ऊपर वाला ये भी रेशियो को आप यूज कर सकते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन में अभी। तो देखिए आगे हमसे ये कह रहा है कि y x से कितना अधिक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि y जो है x से फिलहाल 1 अधिक है। मैं नीचे वाला डाटा को यूज कर रहा हूँ, तो y जो है फिलहाल 1 अधिक है। ठीक है, फिर से पढ़िए, y x से जिसके साथ भी से बोला उसको नीचे रखिए। तो x वाला डाटा को से में बोला, तो इसको 3 को मैंने नीचे रखा। अब कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा है, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से गुना भी करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि p का p%, इसको लिखता हूँ, देखिए यदि p का मतलब गुना p% का मतलब p/100, p% का मतलब क्या, तो p/100। ठीक है, कितना है, तो 36 है, तो p का वैल्यू बताना है। तो देखिए p इंटू पी कितना हो गया, p²। उसके बाद ये जो 100 है ये इधर बटा में है, इधर जब आएगा तो गुना में चला जाएगा, दूसरे साइड यानी RHS में जाएगा तो गुना में। तो p² बराबर कितना दे रखा, 3600 हो गया हमारा। तो p का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो √3600। अब इसको बाहर निकालिए। 3600 का मतलब क्या होता है, 6 गुना 6 10 गुना 10। तो 6 गुना 6 में से एक 6 बाहर, और 10 गुना 10 में से एक 10 बाहर। तो 6 गुना 10 कितना हो गया, 60 हो गया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि यदि a का 90%, तो a का 90% का मतलब होता है 9/10। ठीक है, यानी 90/10, 0 से 0 कैंसिल, तो 9/10 बराबर है b का 30%। तो b का मतलब गुना 30 का मतलब 3/10। इसको मैंने लिखा, और इसी को कट करके यहाँ पे क्या लिखा है, डाटा को लिखा है। तो a गुना 3 बराबर b गुना 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझा दूँ, ये जो a का वैल्यू है ये बराबर के दूसरे तरफ यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है आपको, वो आपका a का वैल्यू है। जबकि अगर b के वैल्यू के बारे में बात करूँ, तो b का जो वैल्यू है ये कहाँ पे है, तो बराबर के इधर। तो b का वैल्यू इधर सामने जो दिख रहा है ये 3, ये b का वैल्यू है। चलिए आगे जो डाटा कह रहा है वो आप देखते हैं। कह रहे कि b का, तो b का मतलब गुना, नहीं b का नहीं, माफ़ करेगा, b बराबर, तो b बराबर लिख लेता हूँ। तो b बराबर a का मतलब गुना 2 गुना x, तो 2 गुना में x, 2 गुना में x मतलब x/100 का मान बताएं। तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है, आपको पता है b का वैल्यू कितना निकला है, तो b का वैल्यू जो है वो 3 है। कैसे बताया मैंने आपको, कैसे देखना है। तो b का वैल्यू जो है आपके सामने 3 है, a का वैल्यू आपके सामने 1 है, गुना 2 गुना x बटा में 100। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो x का वैल्यू आपके सामने 150 निकल के आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है p-q का 50%। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये, p-q का के जगह गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50% बराबर है p + q का 30%।
ठीक है। अच्छा परसेंट मतलब क्या हो गया, बटा में 100 आएगा और इधर भी बटा में 100 आएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 0 से इस ज़ीरो को कैंसिल कर लीजिए, तो इधर 5 बचा और इधर 3 बचा, और का मतलब गुना होता है। तो हमें क्या करना है, इस 5 से इस दोनों में मल्टीप्लाई और इस 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जगह छोटा है इसीलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। अब जैसे ही गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5p माइनस 5q बराबर है बीच में, तो उसके बाद 3p प्लस में 3q। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो p को p से और q को q से सॉल्व करिए, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 2p बराबर कितना हो जाएगा, तो 8q हो जाएगा। अब इसी डाटा को यूज करते हैं आगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि q बराबर, तो बस वही पहले के क्वेश्चन की तरह ही है, तो यहाँ पे जगह खाली है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। तो q बराबर कह रहा है, तो q बराबर p का मतलब गुना x%, तो x% का मतलब क्या होता है, x बटा में 100। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, एक काम, छोटा सा काम, क्या q का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे है q, तो इसके सामने वाला वैल्यू है q का वैल्यू तो 2 है, तो आप q की जगह कितना रखेंगे, q की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, बराबर है तो बराबर, p की जगह कितना, तो p की जगह यहाँ पे आप देखिए इसके सामने वाला वैल्यू तो 8 रखेंगे। उसके बाद है गुना x, तो x की जगह x, ठीक है, और बटा 100 करेंगे, ये रहा x की जगह x बटा 100 करेंगे। अब इसको आप सॉल्व करिए तो आपके सामने आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा, और वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या को हमें मानना पड़ेगा, तीसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है, 40% और 80% कम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरी संख्या को मान ले रहा हूँ कि वो 100 है। ओके, मान लिया। तो ये कह रहे हैं कि पहला संख्या जो है वो तो 40% कम है, यानी 100 से 40% कम है, इसका मतलब ये 60 रहा होगा। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा जो है वो कितना कम है, 80% कम है, इसका मतलब ये 20 रहा होगा। ठीक है, तो तीनों का रेशियो अब मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, डाटा यहाँ पे कलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो आगे अब सवाल को पढ़ते हैं। तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी संख्या हमारा ये वाला है और पहली संख्या हमारा ये वाला है। ठीक है, तो ये आप सोचिए कि 20 को 60 के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप कहेंगे कि 40 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, किसके कंपेयर में, तो 60 के कंपेयर में। अच्छा प्रतिशत पूछा है ना, तो 100 से गुना कर दीजिए। अब जैसे ही 100 से गुना करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2/3। 2/3 को कहते हैं 66 सही, 2/3 यानी 66.66%। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको सोल्व करके बताता हूँ। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर बोला है, अंतर को मान लेते हैं x माइनस वाई। ठीक है, और बराबर योग को बोल लेते हैं x प्लस वाई। इतना बोलने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ठीक है, अब जो डाटा बोला है वो डाटा को देखते हैं। अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उसके योग का, यानी योग का जो भी गुना करेंगे योग में 15% है। 15% का मतलब होता है 15/100, और छोटा करिए तो ये आएगा आपका 3/20। ठीक है, तो इस 20 को उठा के आप जो है इधर गुना कर दीजिए, यानी ये बटा में है तो इधर आके गुना में आएगा, इसीलिए मैं इधर गुना कर रहा हूँ। तो ये हो गया 20 का गुना। ठीक है, अब इसको करिए सोल्व। तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y। तो यहाँ पे आपका x अनुपात y आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 17 अनुपात, माफ़ करिएगा 23/17 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आप सोल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 17x बराबर में 23y आएगा। ठीक है, और x अनुपात y, यानी x का वैल्यू कहाँ पे, सामने वाला है 23 है, और y का वैल्यू कहाँ है, तो सामने वाला है 17 है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि a तथा b, यानी ये कह रहा है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a के 5% तथा b के 4% का योग
ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। अब देखिए इसी डाटा को मैं लिखता हूँ, कैसे लिखूंगा इसको। तो यहाँ पे लिखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, आपके सामने ये सॉल्यूशन लगा दिया। आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या है कि ए का 5%, तो ए का मतलब गुना 5/100 प्लस योग बोला है बी का 4%, यानी बी का 4/100। अब ये कह रहा बराबर है, तो ये इसको एक ब्रैकेट में ले लिया बराबर। अब दूसरा डाटा लिख रहा हूँ, ए का 6%, तो ए गुना 6/100 प्लस बी का 8%, यानी बी गुना 8/100 का, यानी दूसरे वाला डाटा का 2/3 है, तो 2/3 से गुना कर दिया। अब आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले 100 से गुना कर दो सारे में, LHS में RHS में दोनों साइड 100 से गुना कर दो। ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से जो है ना कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, इसीलिए मैं 100 से गुना कर रहा हूँ, बाकी कोई वजह नहीं है 100 से गुना करने का। ठीक है, तो 100 से गुना कर दिया। अब आ गया यहाँ पे क्या, जैसे ही 100 से गुना करके सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 5A, यानी पूरा का पूरा जितना भी बटा में 100 है ना, वो 100 सबका कट जाएगा। ठीक है, 100 सारे का कट जाएगा, तो बच गया 5A प्लस में 4B, और उसको 3 से गुना करना है। इधर जो आप 2/3 देख रहे हैं ना, यहाँ पे बटा में जो 3 है यानी भाग में 3 है, तो इधर LHS में आएगा तो ये गुना में चला आएगा, तो उससे भी गुना करना है। और फिर बराबर 6A, यानी इधर 2 से भी गुना होना है, तो 6A प्लस 8B गुना 2। अब इसको सोल्व करिए, तो ये हो गया आपका 3 से गुना करते चलिए, तो 15A प्लस 12B बराबर 12A प्लस 16B, तो यहाँ पे 3A बराबर 4B आया। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ए और बी का क्या निकल चुका है, हमारा रेशियो निकल चुका है। तो कितना निकल चुका है, तो ए के सामने वाला वैल्यू क्या है 4, बी के सामने वाला वैल्यू क्या है 3, तो 4:3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि की जाती है, तो सबसे पहले भिन्न मान लेते हैं। तो भिन्न माना कि वो कोई भिन्न जो है x/y है। ठीक है, अब 60% की वृद्धि बोला है, तो कोई भी भिन्न अपने आप में, जैसे यहाँ पे भिन्न का 2 पार्ट होता है, एक होता है क्या, अंश होता है, दूसरा क्या होता है, हर होता है। तो अंश हमेशा कितना 100%, हर भी हमेशा अपने आप में कितना 100%। तो 100 से बढ़ाकर 60% और वृद्धि कर जाती है, तो 100 से बढ़ाकर 160 कर दी गई, लिख दिया। और अंश को 40% की वृद्धि करते हैं, तो 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 140 कर दिया गया। तो अब जो भिन्न मिलता है आपको 16/63 मिलता है। अब इसको आप सॉल्व करिए, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x/y आपको निकालना है, तो क्या निकल के आएगा भाई, 2/9 आएगा। इससे आसान आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो ना, तो हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करिए कि मैं आपके लिए ना इतने सारे प्रैक्टिस कर दूँ, इतने सारे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आपको एक सीट दिलाना, और मैं ये करके रहूँगा। बस साथ में करते रहिए, आपको सीट कंफर्म मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं भी आप ही में से एक हूँ, मैं भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और अगर मेरा मद्य निषेध में मेरिट बन गया तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो फिर मैं आपके साथ ही दिखूँगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर दोनों गुरु चेला जो है साथ साथ ट्रेनिंग करेंगे, साथ साथ मस्ती करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, तो देखिए फिर से वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भिन्न मान लेना है। अब कह रहे हैं कि 15% की वृद्धि कहाँ पे, अंश में वृद्धि करना है। ठीक है, तो अंश आपका कितना है, x है, तो x से कितना हो गया, यानी 100 से कितना हो गया, 115 हो गया। ठीक है, हर में 8% की कमी, हर जो है 100% था, जो कि कम होकर 92% बच गया। अब भिन्न जो है कितना बचता है हमारा, वो नया भिन्न 15/16 हो जाता है। अब इसको सोल्व करना है, तो जैसे ही सोल्व करेंगे, देख लो यहाँ पे ये बराबर है ना, और इधर सारे के सारे गुना में है, तो आप जो है ये वाला हर इधर वाले हर से काट सकते हो, इसको ध्यान रखना। इधर वाला अंश इधर वाले अंश को काट सकते हो, सारे के सारे गुना में है, तब प्लस माइनस में रहता तो नहीं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं क्या, हाँ कर लीजिएगा। तो आप सोल्व करिए, तो सोल्व जैसे ही करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा 3/4 आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या
12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले ये दो संख्या हैं कौन, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए माना कि एक संख्या x है तो दूसरा संख्या कितना होगा। जैसे मान लीजिए एक आप हैं, एक आपकी घर वाली है, दोनों को मैंने 100 रुपये दिए, दोनों के लिए दिए 100 रुपये, यानी दोनों का पैसा मिला के योग कितना है, 100 है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि आपकी घरवाली का जो है इसमें 25 रुपये हैं। ठीक है, तो आपका कितना रुपए है, आप क्या करोगे, तुरंत टोटल योग में से 25 को घटा दोगे, तो जितना बच गया वो आपका। यही हुआ ना। तो उसी तरह मैं क्या करने वाला हूँ कि मान लिया कि वो जो संख्या पहला है वो x है, तो बाकी संख्या जो बच गया यानी 520 में x को माइनस कर दूंगा, तो वो जो संख्या होगा वो दूसरा संख्या होगा। ओके, ये दूसरा संख्या हो गया मेरा। अब आते हैं सवाल पे। सवाल कह रहा था कि यदि बड़ी संख्या का 4% घटा दी जाती है तो बड़ी संख्या दोनों में कौन होगा, तो हमेशा ये वाला संख्या बड़ी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 4% को क्या कहते हैं, 4% को कहते हैं 1/25। क्या कहते हैं, 1/25 कहते हैं। अगर टोटल 25 है उसमें 1 घटा रहे हैं ना, तो बचा कितना अब, तो 24/25 बचा। यही हमको लिखना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब चलिए इसको लिखते हैं। तो ये हमसे कह रहे हैं कि यदि बड़ी संख्या का 4% घटा दी जाती तो अब कितना बचा, अब बचा हमारे पास 24/25 बचा। ठीक है, बराबर, और छोटी संख्या का 12%, छोटी संख्या हमारे पास है 520 माइनस में x, 520 माइनस में x, ये छोटी संख्या है। 12% बढ़ा दी जाती है तो 12% को क्या कहते हैं पता है, 12% को कहते हैं 3/25। 3 बढ़ गया, 25 तो टोटल था, 25 में 3 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 28 हो गया, और बटा में वही 25। अब इसको सोल्व कीजिए तो हमारे पास x का वैल्यू निकल के आएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू हमारे पास आया 280। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ये छोटी संख्या है, आप क्या कहेंगे, तो क्या ये छोटी संख्या है, नहीं है ये छोटी संख्या। आपको छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 520 है, माफ़ करेगा, तो 520 में माइनस करना पड़ेगा। तो 520 में इसको जैसे ही माइनस करूँगा तो ये हमारे पास 240 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और अगर समझ आया है तो लाइक ठोक दीजिए, और किसी तरह का कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी विशेष दिन 14 फरवरी को पार्क के टिकट के दामों में 5/9 की वृद्धि होती है। इसका प्रतिशत फटाफट निकाल के रेडी रखिए, यानी फ्रैक्शन। फिर भी घूमने वालों की संख्या 4/7% बढ़ जाती है, तो राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला परसेंटेज है 55/5/9, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपका भिन्न आएगा, फ्रैक्शन आएगा, वो है आपका 5/9। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले अगर 9 था, पहले अगर पुराना टिकट 9 का मिलता था, अब जो है वही टिकट 5 रुपये बढ़ गया, यानी 14 का मिलने लगा। ठीक है, अब उसके बाद यात्री की संख्या की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि यात्री की संख्या में 28/4% की वृद्धि हो जाती है। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 2/7 होता है। इसका मतलब अगर पहले 7 लोग थे, अब वही संख्या बढ़ के कितना लोग आने लगे, 2 और बढ़ जाते, 9 लोग आने लगे। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे अच्छे से इसको। अब जो है ना, अब यहाँ पे टोटल हम क्या बात करते हैं, राजस्व की बात करते हैं, राजस्व में वृद्धि। तो देखिए टोटल पहले 63 रुपये मिलता था राजस्व, जो कि अब कितने मिलने लगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 126 मिलने लगा। तो कितना का वृद्धि हो गया, आप देखेंगे कि 63 से 63 यानी 63 का एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाता है। तो परसेंटेज निकालना है, तो बटे में कितना, 63 से वृद्धि हो रहा है, 63 भाग का वृद्धि हुआ, और 63 से कंपेयर करना है, तो ये बटा में। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना का 100, तो आप देखेंगे टोटल जो है 100% की वृद्धि हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हो सकता है कई बार मेरा कैलकुलेशन गलती हो जाए, तो आप क्या करिए कि कैलकुलेशन खुद से किया कीजिए, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे से भी गलतियां हो सकती है, तो आप इस बात को थोड़ा समझा करिए। तो आगे देखते हैं अगला सवाल। बशीर का कार्य समय
प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कार्य बढ़ गया 15%, तो 15% को क्या कहते हैं, 3/20 कहते हैं। अब कैसे निकालेंगे ये मत पूछना, 3/20 मैंने कैसे लिखा, 15% मतलब 15/100, इसको और छोटा करिए जब तक कि एकदम लास्ट ना आ जाए, तो हो गया 3/20। यानी टोटल 20 कार्य था जो कि अब कितना हो गया, कार्य बढ़ने से 20 से 23 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वेतन भी बढ़ता है, वेतन में 20% की वृद्धि होती है। तो पहले 20% को कहते हैं 1/5, तो पहले अगर 5 था अब बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ टोटल की, तो टोटल में क्या प्रभाव पड़ा, देखिए 20 पंचे 100, जो पहले 100 हुआ करता था अब वही कितना हो गया, इसका आय जो है वो अब कितना हो गया, 138 हो गया। जो पहले 100 हुआ करता था अब हो गया 38। सो यहाँ पे आप देखिए 38% की वृद्धि होगी, क्योंकि 100 से कंपेयर करना बड़ा ही आसान है। 100 से कितना ज़्यादा हो गया, 38 ज़्यादा हो गया, यानी 38% की वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो गया। अगर आप परसेंटेज निकालना भी चाहते तो कैसे निकालेंगे, कितने की वृद्धि, तो 38 की वृद्धि, कितने पर वृद्धि, तो 100 पर वृद्धि। अब निकालना है परसेंट, तो 100 से गुना, सॉल्व करिए फिर भी 38 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किया और 5580 वोटों से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही आपके सामने इस तरह की सवाल दिखता है ना, तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आना चाहिए, कुल वोटों की संख्या। जैसे ही बोले तो इसका मतलब वो कितने की बात कर रहा है, 100% की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कुल वोटों की संख्या जो है वोटिंग के अंदर 100% है। ओके, तो अब आते हैं डाटा पे। 41% वोट जो है एक उम्मीदवार को मिलता है, हारने वाले को। इसका मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को कितना % वोट मिलता है, तो आप कहेंगे कि भैया जीतने वाले को अगर इसको 41 मिला तो उसको कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे 59% मिला होगा भैया। ठीक है, अगर 59% जीतने वाले को मिला, 41% कितना, 41% हारने वाले को, तो इसी का अंतर जो है, यानी 41 तो दोनों ने लाया, इसको भी 41% मिला, इसको भी 41% मिला। ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। लेकिन 41 से जो है इसने क्या किया, 18% ज़्यादा वोट लाया है, जिसके कारण वो जीत गया है। तो यही 18% के कारण इसको हार हुआ है। और 18% का वैल्यू दे रखा है कितना, तो 5580 दे रखा है आपको 18% का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कुल वोटों की संख्या पूछा है, तो 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो आपके सामने 31,000 वोटों की संख्या आ जाएगी, राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। 20% मतदाता अपने वोटों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो अब आप ही बताइए, तो 100% टोटल वोट, 100% टोटल उम्मीदवार मानते हैं हम लोग, और हमेशा माने हैं, हमेशा मानेंगे। ठीक है, तो ठीक है। अब बचा कितना, 20% तो अपना वोट ही नहीं दिया, तो बचा टोटल 80% मतदाता। अब ये जो 80% मतदाता है, अब इसके बारे में क्या कह रहा है देखिए। जीतने वाले ने डाले गए वोटों का 60% प्राप्त किया। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार था इसको इधर रखते हैं और हारने वाला उम्मीदवार को इधर रखते हैं। तो जीतने वाला उम्मीदवार को क्या होता है कि 80 का जो है 60% वोट मिल जाता है। तो 80 का आप 60% निकालिए, कितना होता है, 60% को कहते हैं 3/5। तो 3/5 का मतलब हो गया कितना, 16 या 48। इसका मतलब हो गया कि 48% वोट किसको मिल गया, तो ये जीतने वाले को मिल गया। और हारने वाले को कितना मिला होगा, तो 80 में से 48 को घटा दीजिए, आप कहेंगे कि भैया 32% वोट इसको मिला। अंतर कितने का हो गया दोनों के बीच में, जिससे कि वो हार गया, जीत गया। हार जीत का फैसला किससे हो गया, तो 16% का भैया जो है वोट कमी रह गया, किसके पास, हारने वाले के पास। अब उसी का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 3200 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब हो गया कि ये जो 3200 है वोट ज़्यादा मिलता है जीतने वाले को, जबकि मेरे अनुसार 16% वोट ज़्यादा मिलता है जीतने वाले को। अब कह रहे हैं कितने मतदाता अपने वोट डाले। अच्छा, कितना ने डाला था, सबसे ऊपर में कहा गया था 20% ने वोटिंग किया ही नहीं, इसका मतलब 80% ने ही वोटिंग किया। तो अब इसको सोल्व करिए, तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये 200 गुना में 80, तो आपका हो जाएगा 16,000, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, चुनाव में टोटल उम्मीदवार 2 हैं। अब आपको मैंने पूछा कि बताइए वोटर्स कितने हैं टोटल, तो आप कहेंगे कि भैया 100% है। परसेंट में तो आपको पता है, नंबर में तो नहीं पता है, लेकिन परसेंट में तो पता है। आपने कहा 100% है। 20% जो है उसने वोट ही नहीं किया, मतलब वोट किया लेकिन अवैध घोषित हो गया। तो अब वो लीगल वोट कितना है, टोटल 80 जो है वो लीगल वोट है, 80% लीगल वोट है। अब आगे देखिए, आगे के बारे में क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है, यानी जितना वोट है, यानी 80% वोट है, उसका 70% जो है जीतने वाले के पास चला जाता है। 70% मतलब होता है 7/10। तो इसको सोल्व करिए, यानी 56 वोट जो है, 56% वोट जो है जीतने वाला को मिलता है। तो ये रहा 56 लिख दिया मैंने। अब आप ही बताइए 56 को अगर 80 में घटाएंगे तो कितना मिलेगा। तो 56 को 80 में घटाएंगे तो भैया 24 मिलेगा। क्या मैं सही हूँ? एकदम सही हूँ। ठीक है, तो अब 24 इसको मिला और इसको 24 से बहुत ज़्यादा मिला, तो अंतर कितना हो गया। तो ये जो अंतर है ना, 32% का अंतर हो गया है। जबकि यहाँ पे कह रहा है, आपको सवाल में कह रहा है कि 9600 मत से जीतता है। 9600 मत कहने का मतलब क्या हो गया, 9600 अधिक वोट मिल जाता है जीतने वाले को, लेकिन मेरे अनुसार जो है ये 32% वोट ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे बोलता है कि मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या बोला है। आपको इसमें कहीं नहीं बोला है कि वैध मत या फिर अवैध मत, ऐसा कहीं नहीं बोला है, कुल मत बोला है। तो कुल मत के अंदर जो है आपका वो 100% भी आ जाएगा, 20% जो इलीगल है वो भी आ जाएगा। तो इसको सोल्व करिए तो फिर आपके सामने जो है वोटों की संख्या आ जाएगी 30,000। 32 तिया 96। सोल्व करिए आप अपने से खुद से। ठीक है, 30,000 हो जाएगा राइट आंसर। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? आप अपने मोटिवेशन को डाउन मत होने देना, क्योंकि ये मैराथन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपका बेसिक को ये बहुत ही कमाल का इम्प्रूव कर देगा, आपके आत्मविश्वास को लेकर आएगा। सो आप ना तो अपने मोरल को गिरने देना और ना ही मोटिवेशन को डाउन होने देना। थोड़ा पानी पी लो और फिर से बैठ जाओ, फिर से लग जाओ, और हाथ में वही पेन, सामने कॉपी, और एकदम लग जाइए। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1,20,000 रुपये की वृद्धि होती है। तो मान लेते हैं कि उसका आय जो है x था। अब वृद्धि होती है मतलब प्लस, तो 1.2 लाख को क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। अब नया आय हो गया हमारा x प्लस 1.2 लाख। अब कह रहा है परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है, यानी 12% से कितना हो गया, 10% हो जाता है। तो अभी भी वह उतना ही देता है जितना पहले देता था, यानी दोनों के कंडीशन में क्या था, कंडीशन बराबर है। तो पहले जो हैं, अभी जब नया वाला यानी इनकम बढ़ गया, तो अभी भी जो है ये 10% का ही टैक्स देता है, यानी 10/100 करना था यहाँ पे। और पहले जो देता था वो 12% का देता था, यानी x का 12% यानी 12/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया है, इसीलिए मैं उस 100 को नहीं लिखा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो फिर आपका यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, तो उसकी बढ़ी हुई आय कितना है, तो x का वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सोल्व कर देता हूँ। तो x का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। तो क्या ये इसका आंसर है? नहीं, ये तो पहले का आय था, लेकिन 1,20,000 रुपये बढ़ भी तो जाता है। तो 6 लाख में 1,20,000 जोड़ दीजिए, तो यानी प्लस, एक मिनट, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, 6 प्लस 1,20,000, तो आ जाएगा हमारा 7.2। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। अच्छा आप ही बताइए, अगर 80% खर्च कर देता है तो हम कितना आय मानते हैं, किसी का भी आय मानना है तो आय मानते हैं 100%। अगर 100 में से 80 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, तो 20 बचाता होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये पहला कंडीशन है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, यानी अब क्या हो गया, आय 100 से कितना हो गया, 112 हो गया। तो कह रहा है बचत में 10% की कमी होती है। तो जो पहले 20 होता था, अब जो है 10% की कमी। 10% की कमी मतलब होता है 1/10। 10% को कहते हैं 1/10। तो 1/10 यानी 2 रुपये की कमी हो जाती है। जो पहले 20 रुपये बचाता था, अब वो कितना बचाने लगा, 18 रुपये बचाने लगा। तो मैं यहाँ पे 18 लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा तो खर्च कितना कर रहा है, तो इस हिसाब से खर्च तो 94 रुपये कर रहा है। कितना कर रहा है, इस हिसाब से वो खर्च 94 रुपये कर रहा है।
ठीक है। तो अब कह रहा है यहाँ आपसे कि उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो देखिए 80 रुपये पहले खर्च करता था, अब करने लगा 94 रुपये, यानी 14 रुपये की वृद्धि हो चुका है। कितने के ऊपर? तो 80 के ऊपर। 80 से कंपेयर करेंगे, प्रतिशत बोला है तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 17.5%, ऑप्शन नंबर ए। अब बताइएगा किसको किसको समझ में नहीं आया, और जिसको समझ में आ गया एक बार ठोक दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और सपोर्ट कर दीजिए हमें। तो चलिए, जिनको भी टेस्ट देना हो प्रीवियस ईयर का, तो उनसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप क्या करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो फिर क्या करिए, आप सर्च करिए, आईडी भी नीचे दे दिया हूँ। और दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूँगा। अगला क्वेश्चन है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। तो चलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा छोटा डाटा होगा लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा। तो क्या रहा है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। व्यय से 20% अधिक है, इसका मतलब ये है कि मुझे मानना पड़ेगा कि उसका व्यय जो है वो 100 था, 100 मान लिया। उसके बाद व्यय से एक ये 20% अधिक है, तो 100 का 20% होता है 20 होता है, तो 100 में जोड़ दीजिए तो 120 हो गया। अच्छा, बचत कितना कर रहा है इसका मतलब, तो 20 का बचत कर रहा है। अब आगे इसी में कह रहा है कि उसकी आय में 60% की और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो जाती है। अगर आय में 60% की वृद्धि होगी तो 120 का आप क्या करिए, 60% निकालिए और जोड़ दीजिए, तो 120 का 60% यानी 3/5। तो इसको निकाल के सोल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा आपका, 120 में और जुड़ जाएगा आपका 62 जुड़ जाएगा, 62 नहीं माफ़ करेगा 72 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 72 जुड़ जाएगा तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा इसका आय। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 70% व्यय में वृद्धि होती है, तो 100 का 70% कितना, 70, तो जोड़ दीजिए तो 170। ओके, तो अब आप ही बताइए, जो आदमी 192 रुपये कमाता है और 170 रुपये खर्च करता है तो कितना बचा रहा है, 22 रुपये बचा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो आप देखो ना, ऑब्वियसली पहले जो है 20 रुपये बचाता था, अब 22 बचाने लगा, तो ये वृद्धि हो रहा है ना। ठीक है, अगर वृद्धि हो रहा है तो कितने का, 2 का वृद्धि, कितने पर, तो ये 10, ये 20 के ऊपर। अब परसेंट बोला है मतलब 100 से गुना। अब सोल्व कर लीजिए तो ये आपका जो है 10% का वृद्धि हो गया। ठीक है, 10% का वृद्धि, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए और 480 छात्र फेल हो गए यानी अनुत्तीर्ण हो गए। अच्छा, आप ही बताओ, टोटल छात्र 100% थे। अब ये कहाँ से आ गया? अरे मैंने यही तो बताया है कि परसेंटेज में कुछ भी नहीं पता हो तो 100% है। ओके, तो 100% में अगर पास जो है 92 हो गया तो फेल कितना हुआ, 8% हुआ। लेकिन ये हमारे पास सवाल कितना कह रहा है, ये कह रहा है कि 480 है, लेकिन मैं कितना कह रहा हूँ, 8% है। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ठीक है, तो उस परीक्षा में कितने % छात्र शामिल हुए थे, शामिल तो भैया 100% हुए थे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए तो पता चला कि ये 6000 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल हैं, इसका मतलब टोटल कितना है, तो टोटल भैया 1800 हैं टोटल छात्र, नो डाउट। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां पास हो जाती हैं तो असफल छात्रों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल है। 60% लड़के पास होते हैं, इसका मतलब लड़के फेल कितना होता है। आप कहेंगे कि भैया वो तो 40% फेल होते हैं। 40%, 1000 का 40% मतलब कितना, तो मतलब 400 फेल हो जाते हैं। ठीक है, लड़की कितना फेल होती है, तो भैया 50% फेल होती है, यानी 50% पास हो रही है तो 50% फेल भी हो रही है, यानी आधा फेल हो रही है। तो 800 का आधा कितना, तो 800 का आधा 400। अब परसेंटेज निकालना है, ये फेल वाला लिख लिए हम, अब बटा टोटल। ठीक है, तो बटा टोटल, टोटल है कितना, तो टोटल 1800 है। परसेंटेज निकालना है मतलब 100 से गुना करना है। तो अब इसको सोल्व करिए, तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपके सामने आके कितना आ जाएगा, 44.4%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या आप यहाँ पे समझे या नहीं समझे? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला सवाल कह रहा है कि एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो अंक कितने मिल गए हैं 300 में से, ये तो बता जाओ। तो 300 में से उसे जो है 00 कैंसिल, तो 32 दिया 96,
96 अंक मिल जाते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद कह रहा है कि भाषा के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा कि उसे कुल कितना परसेंटेज हो जाए, कुल उसे जो है 46% हो जाए। अच्छा आप ही पहले बताओ कि 46% का मतलब कितना हो गया। तो टोटल विषय है 2 ठो, एक में 300 अंक, एक में 200 अंक, तो 3 दो 500 अंक। 500 अंक का 46% निकालिए, तो यहाँ पे 46% का मतलब 46/100, तो 46 गुना 5 करिए तो कितना आया, तो भैया ये तो 230 आ गया। कितना आया, 230 आया। ठीक है, 230 में से 96% अंक ला चुका है, तो इसको माइनस करिए, तो ये कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 134। तो 134 अंक 200 में से इसे भाषा के विषयों में लाना होगा। अब इसका परसेंटेज हमसे पूछा है, तो चलिए इसका परसेंटेज देखते हैं। तो भाषा के विषय में कितना लाना होगा, नंबर तो 134 लाना पड़ेगा। कितने में से, तो 200 में से। पूछा है परसेंटेज, तो 100 से गुना। अब इसको करिए सॉल्व, तो चलिए 00 से 00 कैंसिल, तो हमारे सामने कितना आ गया, 67% निकल के आ गया। बड़ा ही आसान सवाल होता है, इसी तरह के बच्चे की तरह का सवाल बिहार पुलिस में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक छात्र ने 25% अंक जो है प्राप्त किए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 38 नंबर से वो फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि 25% प्लस 38 नंबर उसका क्या है, पास होने का नंबर है। तथा एक दूसरा छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और 7 अंक ज़्यादा लाया, तो अधिकतम अंक कितना है। देखिए इस तरह के सवाल जैसे ही मिलते हैं तो परसेंटेज को परसेंटेज के साथ में घटा दीजिए, तो कितना मिला भैया, 15% मिला, तो उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, और नंबर को आपस में जोड़ दीजिए, तो 7 + 38 कितना हो गया भैया, 45 हो गया, लिख दिए। अब 100% टोटल अंक होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, तो इससे क्या करिए, गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो भैया 300 आ गया। यही आपका राइट आंसर है। इसी तरह इसको बनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, यदि उसे 82 अंक मिलते हैं और वह 23 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब है कि 82 और 23 को जब जोड़ेंगे तो ये आपका 35% के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ा मैंने, तो ये हो गया 105, जो कि क्या है, 35% अंक के बराबर है। तो अब आपसे कह रहा है कि उस एग्ज़ाम में, उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे, तो अधिकतम अंक तो 100 होंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना निकल के आएगा, यहाँ भी 300 हो जाए, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन। अब चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, और यहाँ पे सॉल्व होकर 300 आ जाएगा अंक। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है आपका 300, तो आप इसको राइट कर लेना। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है आपके सामने, क्या कह रहा है, 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं। ठीक है, बैठने दीजिए। उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल करते हैं। चलिए यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्या काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो एक लड़का ए है, दूसरा लड़का बी है। ए ने जो है x अंक प्राप्त किया, बी ने इससे 22 अंक अधिक यानी x + 22 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, x + 22 अंक प्राप्त किया। अब आगे सवाल कह रहा है हमसे, उसके अंक उन दोनों के योग का 55% था। यानी बी के अंक के बारे में ये कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग गलत है, प्रिंटिंग जो है वो गायब है। तो कह रहा है कि बी के अंक उन दोनों के योग का 55% के योग का था, तो उन दोनों ने अंक कितने प्राप्त किए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। ये कह रहा था हमसे कि उसके अंक जो है, यानी बी के जो अंक हैं, तो ये बी का अंक है। बी के अंक उन दोनों के अंक का योग, उन दोनों का अंक यानी x का अंक, यानी ए का अंक जो कि x है और बी का अंक जो कि x + 22 है, उन दोनों का योग यानी प्लस कर दिया हूँ, 55% के बराबर है। तो यानी इसका 55 हो गया, 55/100। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जैसे ही करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा 99। जैसे ही x का वैल्यू 99 आएगा तो b इससे 22 अधिक है, तो 99 + 22 121 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। जगह बहुत छोटा है, इसलिए मुझे बनाना जो है, लिखना जो है, बड़ा ही क्या होता है, थोड़ा सा समस्या वाला काम हो जाता है। इस टाइप के जैसे ही सवाल मिले ना, तो हमें एक फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा, 100 -
एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। एक्स क्या है, तो ये पहला डाटा जो आपको दिख रहा है, दूसरा वाई क्या है तो ये, और जेड क्या है तो जो दोनों में कॉमन है ये, ठीक है। कंडीशन क्या है, तो अगर यहाँ पे आपको पहला डाटा x जो है वो सफल दे रखा है, 48 भी सफल दे रखा है, तो आपको z को भी सफल बनाना है। यानी अगर कहने का मतलब ये है, ओवरऑल ये समझिए, तीनों जो डाटा दे रखा होगा x y z या तो सफल रहेगा या तो असफल रहेगा, यानी तीनों को तीनों सेम बनाना है आपको, ठीक है, यही आपको करना है। तो चलिए यहाँ पे कह रहे हैं एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 48% गणित में असफल होते हैं। क्या होते हैं वो, फेल होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 100 माइनस 53 प्लस में कितना, 53 प्लस 48 करना है, तो 53 और 48 जैसे ही ऐड करूँगा तो ये हो जाते हैं 101, ओके, माइनस जेड, जेड कितना है तो 40 है, जेड कितना है 40 है, तो इसको माइनस करूँगा, तो जैसे ही माइनस करूँगा तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, ये डाटा। इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 माइनस 101 में आप क्या करिए, 60 को माइनस कर दीजिए। 101 में जैसे ही 60 को, 60 कहाँ से लाया मैं, ये तो 40 है ना, ये तो 40 है, तो 101 में मैं क्या करूँगा, 40 को माइनस करूँगा। अब जैसे ही माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 माइनस ये मिलेगा हमें 61। अब 61 जो है ये आपका टोटल क्या है, ये आपका सफल कैंडिडेट है, ठीक है। ये क्या है आपका एक मिनट, ये आपका असफल कैंडिडेट है। क्यों, क्योंकि इससे पहले मैंने जितना भी था लिखा था डाटा वो सारा का सारा असफल लिखा था, क्योंकि 53 48 ये असफल था, उसके बाद 40 माइनस कर दिया वो असफल हो गया। ओवरऑल असफल यानी फेल वालों की संख्या 61 है, लेकिन हमें क्या निकालना है, सफल वालों की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 में माइनस कर देते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे सामने 39% निकल के आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आप क्या करिए, इस डाटा पे ना सेट कर दीजिए। कंडीशन वही है, एक्स वाई जेड जो है या तो फेल वाला होगा या तो पास वाला होगा, तीनों को सेम बना के रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, 45% संस्कृत में सफल होते हैं, दोनों सफल हैं। यदि उनमें 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, यहाँ पे तीनों डाटा जो दे रखा है आपको एक्स वाई जेड, तीनों जो है आपका सेम है, तो क्या हमें बदलने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए, आगे क्या रहा है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत असफल हो गए, तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए इस फार्मूला पे इसको सेट करते हैं। तो 100 माइनस एक्स की जगह 60 प्लस 40, तो 60 40 कितना हो गया, तो ये हो जाता है आपका 105, ठीक है। तो 105 माइनस कितना, तो ये माइनस हो जाएगा आपका 25, माइनस 25 कर दिया, ठीक है। अब जैसे इसको सोल्व करूँगा तो 80 आ गया। अब 80 कौन है, तो 80 जो है ओवरऑल सफल होते हैं, यानी 100 माइनस में 80 ये सफल होते हैं। अब इसी 80 को मैं 100 में जब माइनस कर रहा हूँ ना, तो इसका उल्टा वाला निकल के आ जाता है, तो 20% जो है वो असफल छात्र रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 70% जो छात्र हैं वो अंग्रेजी में और 80% छात्र गणित में सफल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सफल वाला दे रखा है। आगे कह रहे कि 10% छात्र दोनों विषय में असफल हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, तो सफल अगर बनाना हो इसको, जो दोनों विषयों में 10% असफल, इसको अगर सफल बनाना हो तो 100 में माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 90% जो है क्या हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे कह रहे कि यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो चलिए हमें सफल वाला डाटा को लेना है, या यानी ओवरऑल हमें क्या निकालना है, ओवरऑल हमें सफल वाला डाटा को निकालना पड़ेगा। 144 के अकॉर्डिंग हमें सफल वाला डाटा निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है कि हमसे 70% और 80% दोनों क्या होते हैं, सफल होते हैं, और जबकि 10% असफल होते हैं। तो यहाँ पे हमें वही वाला फार्मूला अप्लाई कर। तो देखिए आगे देखिए, ये मिट गया तो मैं कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस में जेड,
अब ये जो आप देख रहे हैं ना 100 माइनस, ये 100 हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें क्या करना होता है, सफल दिया यानी सफल मैंने निकाल लिया और असफल में लिखना है तो 100 में माइनस कर लो, और अगर असफल निकाल लिया मैंने सफल में कन्वर्ट करना है तो 100 में माइनस कर लो। अदरवाइज़ हम इसको इस 100 को यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ भी हम 100 को यूज़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 70% क्या होते हैं हमारे पास सफल हैं, 80% भी क्या है हमारे पास सफल हैं। तो 70 प्लस 80 कितने हो गए, तो ये 150 हो गए। 70 प्लस 80 कितने हो गए, तो ये 150 हो गए। उसमें से Z को माइनस करना है, तो Z जो है ये भैया असफल वाले हैं, तो क्या मैं 10 लिख दूँ? नहीं, ये गलती नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, 90 लिखना है। अच्छा, अब ये कौन सा डाटा आएगा? अरे सारे डाटा जब सफल वाला लिखे हो तो सफल वाला आएगा ना, बिल्कुल। तो सफल वाला आएगा तो 150 में क्या करूँगा, 90 को माइनस कर दूंगा। भैया 60% छात्र जो है ना वो ओवरऑल सफल होते हैं, ऐसा क्या? लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो सवाल कह रहा है कि 144 सफल हो रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये 60 है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है यार हिंदी में, यहाँ पे कह रहा है कि प्रतियोगी की संख्या कितना है। ठीक है, तो ये 100 से गुना कर लो। उल्टा पुल्टा गलत यानी लिख दिया, इसलिए इसको पढ़ने में थोड़ा सा कई बार दिक्कत हो जाता है, और उसे गलत पढ़ने के चक्कर में सही वाला भी नहीं बोल पाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, और जैसे ही सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा कितना, 240 निकल के आ जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। चलिए अगला डाटा देखते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो माना कि जो चीनी पहले 100 का कीमत था, अब वो बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया। आप परसेंट में भी निकाल सकते हैं, परसेंट मतलब 20% को कहते हैं 1/5, यानी 5 की चीज़ें 6 हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दी जाए। ठीक है, देखिए कीमत और खपत एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर ये कीमत है तो खपत जो है इसका उल्टा होगा, 6:5, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना % कम कर दी जाए, तो आप देखो ना, 1 कम करना चाहिए। ठीक है, 1 कम कर देते हैं ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च जो है जितना पहले था उतना ही रहे। तो खर्च मेरे पास पहले कितना था, पहले 6 था, तो अब भी 6 ही रहे। ठीक है, तो 1/6, अब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा। अगर इधर से बनाना है तो 20 का वृद्धि हो गया है, कितने के ऊपर, अगर कम करना हो तो कितने से कंपेयर करेंगे, 120 से। आप प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। समझिएगा सवाल को बहुत अच्छी तरीके से। चीनी के दामों में क्या होता है, 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% का मतलब 1/5। तो जो मूल्य पहले 5 था, अब वृद्धि होने से कितना हो गया, 6 हो गया। यानी 1/5 बोला ना मैंने, तो 5 पहले टोटल था, 1 रुपये की वृद्धि होता है, तो 5 1 6 हो गया। अब समझिएगा आगे, मैंने अभी आपको बताया कि जो मूल्य होता है ना वो खपत का बिल्कुल उल्टा होता है। तो जो खपत पहले 6 करते थे, अब जो है कितना करने लगे, 5 करने लगे। ठीक है, अच्छा कोरोना का टाइम याद करिए, पैसे का कमी, नौकरी नहीं थी, इसी कारण क्या करने लगे लोग, इनकम कम हो गया ना, तो लोग सोच समझ के खर्च करने लगे, खर्च कम कर दिए, एकदम कम कर दिए। ऐसा ही तो हुआ ना। तो उसी तरह से आपको समझना है कि मूल्य जो होता है, जो कीमत होता है, वो खपत का बिल्कुल उल्टा होता है। अगर किसी वस्तु का, जैसे अभी टमाटर का मूल्य क्या हो गया, एकदम से बढ़ गया, तो हम लोग घरों में टमाटर क्या कर दिए, कम लाना कर दिए, यानी लाना ही कम कर दिए। क्यों भाई, कीमत बढ़ गया था। तो कीमत बढ़ने से खपत कम हो जाती है। और अगर कीमत घट जाए, जैसे वही टमाटर क्या था, 10 रुपये किलो, तो कोई बात नहीं भाई, ले आओ 5 किलो, आज चटनी बनेगा, आज ये बनेगा, आज वो बनेगा। था कि नहीं था? तो ये चीज़ समझना है आपको। चलिए आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है तो कटौती के बाद खपत में कमी, कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या होगा। अच्छा कटौती, देखिए यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ, फिर समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। कटौती के बाद जो खपत है, कितना कमी किए हैं, पहले 6 था, अब कितना कर दिया, 5 कर दिए। तो भैया 1 अनुपात का जो है ना वो कमी कर दिए। तो कटौती के बाद खपत में कमी, वो 1 अनुपात, तथा आरंभिक खपत यानी पहले हम खपत कितना करते थे, वो तो 6 करते थे ना भैया, तो 1/6 मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं।
गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण भुवनेश 320 रुपये में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था। अब इसको समझिएगा, बड़ा ही अच्छा सवाल है और बहुत पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए 20% की कमी हो जाती है कीमत में, तो 20% को कहते हैं 1/5। जो कीमत पहले 5 था अब 1 कम हो जाता है, यानी अब ये 4 हो जाता है। तो इसी चीज़ को मैं लिखने वाला हूँ। देखिए जो कीमत पहले 5 था वो कीमत अब घट के अब 4 हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसका खपत होता है ना, इसका ठीक उल्टा होता है। तो ये जो पहले 4 था, कीमत घटने से अब कितना हो गया, खपत 5 होने लगा। ऐसा ही तो होता है रियल लाइफ में। ठीक है, तो अब कह रहा है कि गेहूं का आरंभिक कीमत ज्ञात करिए। एक चीज़ ऊपर में इसने ये कहा कि ऐसा करने से क्या होता है कि 5 किलो गेहूं अधिक खरीदने लगा वो। आप देखिए ना, ये जो मेरा खपत है, खपत कितना बढ़ गया, तो भैया खपत तो 1 ही अनुपात बढ़ा है, लेकिन हमसे सवाल कह रहा है कि नहीं, ये 5 केजी बढ़ गया है। ठीक है भाई, तो कैसे निकालें आरंभिक कीमत। तो अब पहले टोटल कितना यूज कर रहा था, पहले कितना टोटल खपत कर रहा था, इसकी बात करते हैं। तो इस 5 को इस खपत में पहले से गुना कर दीजिए, तो 4 पंचे 20 केजी भैया पहले खपत करता था। ओके, और अभी की अगर बात करूं तो अभी जो है भैया ये खपत कितना कर रहा है, 25 केजी खपत कर रहा है। हमसे क्या पूछा है, आरंभिक मूल्य क्या था, यानी पहले वाला मूल्य क्या था। तो पहले खपत 20 केजी करता था और रुपए पहले उतना ही 320 रुपये ही खर्च कर रहा है। खर्च में कोई कटौती नहीं है, ना ही वृद्धि है। तो 320 रुपये को आप 20 केजी से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आरंभिक कीमत आ जाएगा। तो पता चला कि 16 रुपये पर केजी क्या था, 16 रुपये पर केजी जो है इसका मूल्य था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अच्छा, यही अगर आपका बाद वाला यानी अभी का वर्तमान का अगर मूल्य पूछेगा तो क्या करिएगा, तो 332 से डिवाइड करिएगा किसको, यानी 332 को डिवाइड करना है किससे, 25 से, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। सेम उसी तरह का सवाल है। एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करिए। तो देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ चीनी के मूल्य में 10% की कमी होती है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले जो 10 था 1 रुपये उसमें घट जाता है, यानी अब 9 हो गया। ठीक है, यही तो कह रहा है। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो पहले जो कीमत, जो मूल्य 10 था, अब वो मूल्य 9 हो चुका है। तो खपत इसका उल्टा होता है, जो पहले 9 खपत करता था 9 केजी, अब वही 10 केजी यूज करने लगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि 1 केजी चीनी अधिक खपत करने लगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो 1 अनुपात अधिक कर रहा है। तो 1 अनुपात बराबर है 1 केजी का। ठीक है, 1 अनुपात कितने के बराबर है, तो 1 अनुपात जो है 1 केजी के बराबर। ठीक है, तो हमसे आरंभिक मूल्य पूछा है, तो पहले आरंभिक हमें क्या करना है, खपत पता कर लेना चाहिए। तो 1 से 9 को गुना करेंगे तो 9 केजी हो गया। अब मूल्य पता करना है, तो 270 को डिवाइड करना है 9 से, तो कितना आ गया भैया, 30 रुपये आ गया। 30 रुपये पर केजी आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए अपनी मासिक आय से, देखिए सारा कुछ यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, तो आपको क्या मन में दिमाग में डालना है, ए का आय कितना परसेंट, तो 100%। कुछ भी बोलूँ तो 100%। ठीक है, तो ए का आय है 100%। ओके, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद देखिए अब खर्च कितना कर रहा है, इसका आय 100% है, खर्च कर रहा है 24 + 16, 24 + 16 पर 16 यानी 40 हो गया। उसके बाद 12% है, यानी 52% हो गया। और बाकी पैसे बचा लेता है, यानी 100 में से 52% खर्च कर देता है, तो बचा कितना लेता है, 48% ये बचा लेता है। लेकिन हमें सवाल कह रहे हैं कि बचत जो है ना वो 3288 रुपये कर लेता है। बड़ा ही समझदार लोग हैं जो कि पैसे बचा लेते हैं, भविष्य में वो अपने उपयोग के लिए रखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 3288 रुपये बचा लेते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये 48% बचा लेता है। तो पूछ रहा है ए की आय कितनी है, तो ए की आय तो 100% है, तो 100 से गुना। अब इसको करना है सोल्व, और जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 6850। तो भैया ऑप्शन कहाँ है, अरे ऑप्शन है भाई, चलिए दिखाते हैं ऑप्शन को।
तो दिखा आपको ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 6850। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहले बाजी में, शेष 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर वो घर पहुंचा, यानी 2 रुपये बचा पाता है, उसके बाद वो लेकर घर जाता है। तो अब ये कह रहे हैं उसकी आरंभिक राशि कितनी थी। तो मान लेते हैं कि उसकी आरंभिक राशि जो है वो 100 था, 100% था। ठीक है, अच्छा 75% का क्या रोल है, पहले इसको समझते हैं। तो 75% का मतलब होता है भैया 3/4। अब इस सवाल के अकॉर्डिंग आते हैं, 75% राशि हार जाता है, तो यानी टोटल अगर 4 था उसमें से 3 हार जाता है, इसका मतलब बचाया कितना, 1 बचाता है। बस 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 इसी को यूज करना है। अब चलते हैं सवाल पे, पूरा ये मिटा के मैं इधर सवाल पे आ रहा हूँ। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह का अभाव है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय 75% राशि हार जाता है, तो यानी पहले जो राशि उसके पास 4 था, अब वो राशि अब इसके पास 1 बचा, ये वाला हो गया। इसके बाद शेष का 75%। ठीक है, फिर से वही जो राशि इसके पास 4 था, अब वो राशि 1 बचा। फिर से अब इसकी बात करते हैं, जो राशि 4 था, अब वो राशि इसके पास 1 बचा। अब करते हैं काम की बात। ये है इसका टोटल राशि, इधर वाला, ये जो इधर वाला डाटा है ये इसका टोटल राशि है, और ये वाला जो डाटा ये इसका अब बचा हुआ राशि है। ठीक है, तो टोटल राशि भैया इसका हो गया 64, यानी 4 गुना 4 गुना 4, भैया ये 64 हो गया। जबकि अब बचा हुआ जो राशि है भैया ये तो इसका 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। अब सवाल कह रहा है कि ये तो 2 बचाया, कितना बचाया, 2, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं 2 नहीं, ये 1 बचाया। ठीक है, तो हमें वैल्यू कितने का निकालना है, उसके पास राशि कितनी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 64 राशि था, तो 64 को कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये मिलके कितना आ जाएगा, 128 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। और मैराथन ये बहुत लंबा हो रहा है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैराथन को यहीं पे एंड करता हूँ। अब डिपेंड ये करेगा क्या आप अगला मैराथन लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। ये आपका प्यार और मोटिवेशन हमें मोटिवेट करेगा, तो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा अगला भी मैराथन। हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप जो हैं 41 में से कितना स्कोर किए हैं आप हमें ये भी बताइएगा। 41 नहीं, चलिए पहला क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, तो 40 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर किए हैं हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और मोटिवेशन डाउन मत होने दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो बिल्कुल लग जाना है, अपने आप को झोंक देना है किताब में। अब आपके पास कोई टाइम ही नहीं है, बस आपको पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लव यू ऑल, और सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जो भी सुझाव हो हमें कमेंट करिएगा, आपकी बातें ज़रूर सुनी जाएगी। तो लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।